परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का, जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है, छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था, तो वहाँ से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फ़ोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहाँ पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहाँ से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10 15 20 हज़ार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहाँ से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पर। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहाँ कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे, तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। दिया उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लग गए, तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब दूसरी मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं। तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहाँ पे। तो मैंने न्यूज़ देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे ही जूम किया ना, तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना कि ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे, कजन अंकल है उनके पास में भेजा था, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम 6 7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात है क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए तुझे, थाने में चला जा सीआई साहब के पास में। तो मैं वहाँ जाके सीआई साहब को पूरी घटना बताई थी, क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मेरे जो दोस्त था जिसने कॉल किया था वो रास्ते में मिल गया था मुझे। तो उसके पास में खड़ा था, तो वहाँ पुलिस की गाड़ी आई थी और हम दोनों को वहाँ से एसपी ऑफिस ले गई। ये आपको वापस भेज दिया, तो आपका एक दोस्त है जो जिसे पुलिस हिरासत में अभी भी रखा हुआ है, उससे आपकी बात क्या हुई थी? नहीं सर, वो मेरा दोस्त नहीं है। जिन्होंने मुझे कॉल किया था मेरा दोस्त, वो उनका दोस्त है। तो मैं जिन्होंने मुझे कॉल किया उनके थ्रू मैं गाड़ी लेके गया था। और जो पुलिस की हिरासत में है उसको तो, उससे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। जो मुझे कॉल किया था उससे है मेरी। अच्छा, जिसके पास कॉल आया था वो लड़का भी आपके साथ उनको छोड़ने के लिए आपके हाँ पास जी, गया वो था? भी मेरे साथ गया था वहाँ पे। तो एक लड़का आप में से उनके साथ बैठा था, पीछे बैठा था, हाँ जी। तो उसने भी ऐसा कोई नहीं बताया कि भी इन पे कुछ शक है या ऐसे कोई कोई बदमाश भी हो सकते हैं? नहीं सर, हम तीनों को ऐसा कुछ भी घटनाक्रम का ही नहीं पता था। हम तीनों अकेले भी आए थे नाइट में, और रास्ते में खाना भी खाए थे लाडनू लाडनू हाईवे पे, लाडनू सुजानगढ़ हाईवे पे जो है। पर तीनों को कोई भी आभास नहीं हुआ ऐसा, और हम अपने अपने घर आ गए। रात को 11:30 बजे हो गए।